हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ बॉडमास रूल। मैथ में जो बेसिक कैलकुलेशन हम करते हैं उसे हमें बॉडमास रूल के हिसाब से ही सॉल्व करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली बॉडमास रूल है क्या, हम इस वीडियो में समझेंगे। बॉडमास रूल समझने से पहले देखिए कुछ हमें ब्रैकेट समझना होगा जो एग्जाम्पल में यूज़ होते हैं। करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस, इस तरह से इसका सिंबल होता है। पैरेंथेसिस और राउंड ब्रैकेट्स, इसके बाद एंजल ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो एग्जांपल में ये यूज़ होते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें आपको ये बता दिया चार मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रैकेट्स। अब देखिए बॉडमास रूल एग्जैक्टली है क्या, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 10 इंटू अंडर ब्रैकेट 2 + 6 ब्रैकेट क्लोज। तो हमें इस अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसमें हमारी मनमानी नहीं चलेंगी कि पहले हम 10 × 2 करेंगे, उसके बाद +6 करेंगे। नहीं, यहाँ पे हमें बॉडमास रूल के हिसाब से इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये राइट आएगा। तो इसमें पहले ब्रैकेट हमें सॉल्व करना पड़ता है एग्जाम्पल में, उसके बाद ऑफ क्या मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्सट्रैक्शन। तो इसके हिसाब से ही जो भी एग्जाम्पल या क्वेश्चन दिया गया है उसे सॉल्व अगर आप करोगे तो आंसर सही आएगा। अगर आपकी मनमानी करोगे तो आंसर इसमें रॉन्ग आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें ब्रैकेट्स है क्या, तो बिल्कुल ब्रैकेट्स है। तो पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 2 + 6 तो ये हो जाता है 8। उसके बाद हमें 10 × 8 तो 80, ये इसका आंसर आ गया। तो यही सही वे होता है सॉल्व करने का कैलकुलेशन। अगर आप पहले अगर इसमें 10 × 2 कर दोगे, उसके बाद +6 करेंगे तो कुछ आंसर कुछ और आ जाएगा। तो और एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। तो हमने देखिए ब्रैकेट्स तो देख लिया, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद होता है ऑफ। तो ऑफ किस तरह से यूज़ होता है, तो 10 + 3 स्क्वायर। देखिए इसके अंदर ये है, आपको सॉल्व करना है। तो अगर आप कहेंगे कि मैं 10 + 3 कर दूंगा, फिर 13 आंसर आ जाएगा, उसका जो स्क्वायर है अब मैं सॉल्व करूंगा तो आपका आंसर रॉन्ग होगा। आपको 10 + 3 नहीं करना है, आपको सब में पहले 3 × 3 मतलब इसका स्क्वायर करना है जो 9 आएगा। उसके बाद आपको इसे ऐड करना है, आंसर आ गया 19। इंडाइसेस भी इसे कहते हैं। तो यही होता है ऑफ। और भी देखिए किस तरह से एग्जांपल में से यूज़ होगा, पावर ऑफ में भी आ सकता है, या फिर परसेंटेज, या फिर फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज में देखिए 25% ऑफ 1000। तो इसे हमें सॉल्व करना है। तो ऑफ कुछ और नहीं है, अगर एग्जांपल में ऑफ आता है तो उसे हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो 25 को देखिए 25 डिवाइडेड बाय 100 कैसा आ गया, क्योंकि परसेंटेज हटा दिया। ऑफ को देखिए इन्होंने यहाँ पे इंटू कर दिया, ये सिंबल इंटू का है, इंटू 1000। तो इसका आंसर आता है 250। तो यहाँ पे बोर्ड नहीं है इसलिए मैं कैलकुलेशन तो नहीं कर पाऊँगा ये बेसिक, तो उसके लिए सॉरी, हम अगले वीडियो बोर्ड पर ही सॉल्व करेंगे। तो आपको एक कैलकुलेशन करना है और अपना आंसर चेक करना है। फ्रैक्शन में भी ऑफ आता है 2/3 ऑफ 75। तो किस तरह से देखिए मैंने सॉल्व किया, 2/3 इंटू कर दिया। यहाँ पे मैंने जैसे कहा ऑफ और कुछ नहीं, हमको इसे मल्टीप्लिकेशन ही करना है, इंटू ही करना है। तो ऑफ ले लिया यहाँ पे 75, तो इसका आंसर आता है 50। तो इस तरह से ऑफ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और भी आगे एग्जांपल है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब ये एग्जांपल देखिए, इसके अंदर क्या है, 10 - 8 डिवाइडेड बाय 2। तो अब इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो पहले ब्रैकेट इसमें है, तो ब्रैकेट्स अब नहीं है तो उसे भूल जाइए। ऑफ जैसा भी इसमें कोई नहीं दिख रहा है हमें, तो उसे भी भूल जाइए। अब हम यहाँ पे सब में पहले हमें देखिए डिवीजन करना है सॉल्व। इसमें डिवीजन बिल्कुल है। तो 8 डिवाइडेड बाय 2 तो ये होता है 4। 10 इट इज़ -4, तो ये आ गया इसका आंसर 6। आपको इसी वे में सॉल्व करना होगा। अगर आप कहेंगे मैं 10 - 8 मतलब 2 करूँगा, फिर उसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, तो देखिए आंसर रॉन्ग आ जाएगा। तो यही है बॉडमास रूल। आगे कुछ टफ एग्जांपल है, अभी हम बेसिक से इसे समझेंगे। अब ये एग्जांपल देखिए, ब्रैकेट्स नहीं है, ऑर्डर्स भी नहीं है, डिवीजन भी इसमें नहीं आया है, इसमें मल्टीप्लिकेशन आया है। ठीक है, तो अब हमें मल्टीप्लिकेशन सब में पहले सॉल्व करना पड़ेगा। 3 × 2 तो ये हो गया 6, 6 + 6 12। तो यहाँ पे भी पहले आप एडिशन नहीं कर सकते हो, आंसर रॉन्ग आ जाएगा, आप करके चेक कर लीजिए। तो ये से भी हम इस तरह से ही सॉल्व करेंगे।
इस एग्जाम्पल को देखिए 171 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 9। तो अब यहाँ पे आप सब में पहले बॉड माउस के हिसाब से क्या आएगा, ब्रैकेट भूल जाइए, ऑफ भी नहीं है इसमें, डिवीजन बिल्कुल है, तो पहले आपको डिवीजन करना पड़ेगा, मतलब क्या 171 डिवाइडेड बाय 19 करना पड़ेगा। आप इसे कर दीजिए, इसका आंसर 9 आता है, उसके बाद 9 इंटू 9, तो ये हो गया 81 इसका आंसर। ये एग्जाम्पल देख लीजिए, तो इसमें पहले देखिए ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, ऑफ आपको खुला बताएगा एग्जाम्पल में ऑफ लिख के। तो यहाँ पे डिवीजन है, तो देखिए पहले डिवीजन होगा, ये सॉल्व होगा हमको a डिवाइडेड बाय 2, तो मैंने बिल्कुल सॉल्व किया, यहाँ पे 4 आ गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है, तो ठीक है मैंने इसमें कर दिया 5 इंटू 2, तो ये हो गया 10। तो यहाँ तक देखिए मैंने इस स्टेप में 2 कर दिए, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब इसके आगे का आपको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली इसका आंसर 19 आएगा। तो आपको ये खुद सेल्फ सॉल्व करना है और कुछ नेट पे से भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपको प्रॉपर इसकी स्टडी हो जाए। हम आगे एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। वन मोर एग्जांपल, 2 + 3 इंटू 5 - 2 डिवाइडेड बाय 2। तो देखिए इसको हमें किस तरह से सॉल्व करना है। अगर हम बॉड माउस रूल के हिसाब से सॉल्व करेंगे, अगर हम हमारे हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे फिर से ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ब्रैकेट नहीं है, ऑफ भी नहीं है, इसमें देखिए डिवीजन है, तो पहले इसको 2/2 हमें सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आ गया 1। मैंने रेड में लिखा है, पहले मैं डिवीजन सॉल्व किया। इसके बाद देखिए डिवीजन के बाद इसमें क्या है, प्लस है और इनटू है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ गया 15। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले डिवीजन किया फिर 15 किया। तो अब हमें देखिए इसमें क्या है, माइनस और प्लस है, तो देखिए उसके बाद क्या आता है एडिशन, 15 + 2 17 - 1, तो इसका आंसर आ गया 16। तो आप भी इसे सॉल्व कीजिए। ये बोर्ड पे अगर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा तो स्टेप बाय स्टेप बता सकता था, लेकिन पीपीटी में पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको जितना पॉसिबल है उसके हिसाब से इसे किया है। तो आप उसको सेल्फ सॉल्व कीजिए, तो आपको प्रॉपरली इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी। और एग्जांपल देखते हैं। देखिए 12 + 2 - 3 इंटू अंडर ब्रैकेट 6 डिवाइडेड बाय 2। सेम इसमें भी सब में पहले देखिए डिवीजन आता है, सॉरी पहले इसमें ब्रैकेट दिया हुआ है, तो हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ब्रैकेट हट गया, सेम एज इट इज़ है। इसके बाद प्लस है, माइनस है और मल्टीप्लिकेशन है। तो रूल के हिसाब से अब मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, 3 इंटू 3 9। अब हमारे पास क्या है, प्लस माइनस है, तो देखिए 12 + 2 14 - 9, तो इसका आंसर आ गया 5। तो रूल के हिसाब से बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। अब ये एग्जांपल देखिए, सब में पहले हम वही रूल फॉलो करेंगे। यहाँ पे भी ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर भी देखिए प्लस माइनस है, तो हम पहले प्लस करेंगे। तो 16 + 14, तो ये आता है 30 - 10, तो इसका अगर आंसर आ गया 20। तो 112 डिवाइडेड बाय, अगर हम इसे 20 करेंगे तो परफेक्ट नंबर नहीं आता है, 3/5 इसका आंसर ये आ जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, आपका भी आंसर यही आएगा। तो इसके बाद देखिए ये एग्जांपल, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा ब्रैकेट भी है इसमें ऑफ भी है, इसमें फ्रैक्शन नंबर भी है। तो किस तरह से इसे सॉल्व करना है हम देखेंगे। तो पहले देखिए हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ये 15 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। उसके बाद क्या आता है, ब्रैकेट के बाद ऑफ है, तो इसमें भी ब्रैकेट के अंदर पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, सिंपल है। 16 ऑफ 3/4, तो मैंने क्या कहा था, ऑफ को ऑलवेज आपको मल्टीप्लिकेशन यानी इनटू लेना है। तो मैंने 16 इंटू 3/4 किया, तो इसका आंसर आ गया 12। तो डिवाइडेड बाय 1/2, तो अब हमें को 12 डिवाइडेड बाय 1/2 सॉल्व करना है। तो इसको मैंने सॉल्व किया, तो इसका आंसर आ गया 24। तो बेसिक कैलकुलेशन आपको नहीं बता पाऊँगा यहाँ पे, उसके लिए मैं फिर से सॉरी कहूँगा। हम बोर्ड पे आगे के क्वेश्चन बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे, तो एटलीस्ट आपको ये बेसिक कैलकुलेशन आना ही चाहिए, ठीक है। तो उसकी भी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन की,
तो उसमें भी मैं सब कवर कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हमारा लास्ट में 15 इंटू 24 ये रह गया, तो इसका आंसर आ गया 360। तो बेसिक हमारा फोकस यही है कि बॉडमस रूल क्या है, बेसिक कैलकुलेशन आपको ही करना है। अब ये एग्जांपल देखिए, इसमें माइनस है और डिवीजन है, तो सब में पहले इसमें क्या सॉल्व होगा, ऑब्वियसली इसमें डिवीजन पहले सॉल्व होगा। तो इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप पहले इसको डिवीजन को सॉल्व किया, 150 आ गया, माइनस किया, तो इसके बाद ये इसका आंसर आ गया 2855। तो अगर आप प्रॉपरली इसको एक सॉल्व कीजिए पेन और एक पेपर लेकर, तो आपका भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम है बेसिक कैलकुलेशन में, तो मैथ बिना कैलकुलेशन के तो पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट रोज़ आप इसके लिए एक आधा घंटा या फिर 15 मिनट दे सकते हैं बेसिक कैलकुलेशन के लिए। मैं बहुत जल्द एक सीरीज सॉल्व करूंगा, उसमें ऑल टाइप्स ऑफ बेसिक कैलकुलेशन की शॉर्टकट ट्रिक मैं उसमें बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।